हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में और हरियाली तीज सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो फाइनली ये है हमारी तीज का व्लॉग है। तो ये बस मैंने मॉर्निंग से ही मैं जा रही थी गांव, अलवर वाले घर में थी लेकिन अपने ससुराल जा रही थी। तो ये है तीज का घेवर, मतलब ये मतलब एक रात पहले की वीडियो है। रात को देखिए 11 बजे मैं मेरे तीज का बेस सिल रही थी एक रात पहले। सॉरी। घर में सभी घेवर मतलब खा पी के सो गए थे। वैसे भी अपने यहाँ राजस्थान में सिंझारी वाले दिन घेवर आने का शगुन होता ही है। तो ये अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो है। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाया, जो भी काम होते हैं घर के वो सारे किए। फिर मैं रेडी होके गई थी अपने ससुराल। तो बस इससे पहले थोड़ा सा मतलब मैंने सोचा चलो एक आध शॉर्ट्स बना लेते हैं। तो बस वही बना रही थी, मेरी बेटी शूट कर रही थी। तो ये हम बैठ चुके हैं और देखिए मतलब तीज वाले दिन इतनी गर्मी थी ना। और देखिए मतलब फिर ये ना आगे हम गए तो कुछ रैली सी निकली, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है ये, मतलब कुछ ऐसा दिखा भी नहीं। फिर घर जाते ही तो मम्मी जी मुझे मतलब खीर बनाते हुए मिले थे। फिर मैं चली गई तो मैंने सब काम मतलब संभाल लिया था। तो मैं खीर बना रही हूँ। फिर मम्मी पापा जी उनको ये दाल के मंगोड़े बहुत पसंद है। तो उन्होंने दाल भिगोई हुई थी तो मैंने उसको पीसा, फिर मेरी खीर बन के रेडी हो गई, देख रहे हैं आप। तो इसमें शुगर ऐड की मैंने। शुगर खाते हैं भाई, होगी, हेल्थ के लिए नुकसान करे जो करे। अब खीर में तो शुगर डालनी है डालनी चाहिए। तो बस वो खा रहे, वो सॉरी, खीर में चीनी मिलाई। ये मेरी बेटी ने मेरे कान पे देखिए फ्लावर लगा दिया। मैं पूरियों के लिए आटा गूंद रही थी। और उसके बाद मैंने क्या, ये दाल में बेसन में मिर्ची वगैरह मेरे हाथ से नहीं मिलाती हूँ क्योंकि मुझे मिर्ची चढ़ जाती है। और जो चढ़ती है ना, फिर मैं कुछ भी कर लूँ एटलीस्ट 2 से 3 दिन इतना परेशान होती हूँ, हाथ जलता रहता है। और मेरे साथ है ये ऐसा प्रॉब्लम है। तो बस अब ये मंगोड़े बना रही हूँ, फिर मैं सबको खाना सर्व कर करके दे रही थी। मेरा बेटा हमसे हमेशा चिपका ही रहता है। ये मेरी बेटी है, ये है हमारी सीमा बाईसा, जो मेरे जाने के बाद हमारी मम्मी जी की बहुत हेल्प करती हैं घर में। और ये फिर मैं खाना खा रही थी, मैं उनके साथ ही खाना खा रही थी। तो मतलब उनको मैंने सर्व करके दे दिया था, मेरा बिल्ली आई थी। ये चेंज करके अब काम से फ्री हो गए, अब खाएंगे खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा लहरिया का तीज का चूड़ा। ये मेरी मम्मी ने भेजा था। आपको ध्यान हो कुछ दिन पहले आपके बना गए थे कांवड़ लेने के लिए। तो बस मैं ऐसे चूड़े लगा लगा के दिख रही थी। मतलब सीमा भाई साहब बैठे हुए थे, मेरी बेटी बैठी हुई थी कि इस तरह से लगाऊं चारों चूड़े एक साथ। जब तक उनकी मम्मा आ गई थी तो मैं ऐसे उठ के खड़ी हो गई। वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं तो मैं खड़ी ही हो जाती हूँ, ऐसे मतलब बैठती नहीं हूँ। तो बस देखिए फिर ये मैंने चूड़े ऐसे सेट किए थे और मैं ऐसे चूड़े डाल रही थी, मेरी बेटी शूट कर रही थी सब कुछ। तो बस एक्चुअली लाख के चूड़ों को थोड़ा ध्यान से डालना होता है ना। तो बस तीज वाले दिन मैंने ऐसे देखिए मेहंदी मैंने जो कि सावन की लगा रखी थी जब भी कांवड़ लेके आई थी, जबकि हाथ में मेहंदी थी। तो बस ऐसे मैंने चूड़े डाल लिए। लहरिया ऑलरेडी मैं डाल के थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी नहीं। मेरे पास प्योर का भी है लेकिन मैंने नहीं वेयर किया था क्योंकि प्योर के साथ फिर कॉटन ड्रेस के अलावा फिर कुछ और ड्रेस डालनी पड़ती। और मुझे तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी ऑलरेडी लगती है कि मैं गर्मी में तो कॉटन के अलावा कुछ और पहन ही नहीं सकती हूँ। तो बस ऐसे ही, तो बस ये मैं चूड़े वगैरह पहन रही थी। और पता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इसका मतलब होता है जो मतलब राजस्थान के हैं उनको तो पता ही होगा, और जो राजस्थान से बाहर के हैं तो उनके लिए ये होता है कि मतलब हमारे जो फेस्टिवल्स आना शुरू हो जाते हैं ना, तो तीज से आना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए तीज आ गई, तीज के बाद रक्षाबंधन, फिर मतलब ऑलमोस्ट जन्माष्टमी चलते जाएंगे और ये फेस्टिवल ऑलमोस्ट गणगौर तक चलेंगे। देखिए मैंने दिन में ही मेहंदी लगाई थी। ये मेरी बेटी है हमारी कलाकार, हाँ, तो वो मतलब मेरे मेहंदी लगाई थी। मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी, फिर उठी थी, फिर मैंने हाथ हाथ धो लिए थे। फिर हम सब जा रहे थे झूला झूलने। बस मैं ये बता रही थी कि है ना तीज से फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं और ले डूबी गणगौर मीन्स गणगौर पे आती ही फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं। मतलब उसके बाद मोस्टली कोई फेस्टिवल नहीं होता है। और इतनी जो ये डरावनी आवाज़ आ रही है, हमारा पंखा है पता नहीं क्यों ऐसी आवाज़ करने लगा है 2 दिन से। तो बस ये तो हमारी पूरी फैमिली मतलब एक सब, मेरी काकसा वगैरह, बड़ी मम्मी, हम सब गए थे झूला झूलने के लिए। हमारे जो है कि काकसा हैं
उनके घर पर देखिए हमारी मम्मी जी झूला झूल रहे हैं, मना कर रहे हैं मतलब हाथ से मत झुलाओ, लेकिन उनकी देवरानी जेठानियाँ जो भी हैं वो मतलब कहते हैं ना ऐसे टाइम पे हंसी मजाक होता है सबके साथ, और नाम भी लेते हैं। मैंने भी लिया था नाम, तो सब ने लिया था, मतलब मैंने किसी का ऐसे शूट तो नहीं किया। तो देखिए मम्मी जी झूल रहे हैं, फिर रोकेंगे तो कह रहे उन्हें डर लगता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। फिर काका गए थे, उन्होंने कहा रोक दो, अभी मतलब बीपी हाई हो जाता है इनका। फिर ये मेरी बेटी आ गई थी झूला झूलने, इसको भी झूला झुलाया था। मतलब मुझे, मेरी बेटी को, मेरी दोनों बेटियों को और मेरी बेटियों को, हम में से किसी को भी झूला झूलने से डर नहीं लगता है। तो हम तो खूब झूला झूलते हैं, मैं कितना भी झूला लूँ। उसके बाद आ गई थी मैंने झूला झूला था मैं काफ़ी टाइम तक, मतलब मैं शायद ही दोबारा झूला झूल रही थी। हाँ, तो मुझे पता है ना ऐसे झूला झूलना बहुत पसंद है। अब शुरू से मतलब पहले तो है ना हम लोग ऐसे वैसे झूले में झूलते थे, सावन में आता है ना जो इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं जो उस वाले में, लेकिन ये वाला झूला मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जो गांव में बहुत ऊंचा ऊंचा जाता है। पता है ये तीज और गणगौर राजस्थान में ही मतलब बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी जगह गणगौर और तीज बहुत अच्छे से मनाते हैं। पता है तीज है ना राजस्थान का वैलेंटाइंस डे होता है। वैलेंटाइंस डे मतलब पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार होता है तीज। इस दिन पति अपनी पत्नी के लिए मतलब कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, मिठाइयाँ ले, जो भी। अब गिफ्ट मतलब ये नहीं होता कि कोई महंगा गिफ्ट, सिंपल कुछ भी दो लेकिन अच्छा होता है। वैसे है ना यहाँ ऐसे बोलते हैं अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को हरी चूड़ियाँ गिफ्ट करे तो बहुत शुभ होता है। तो बस ऐसे होता है, मतलब हमारा वैलेंटाइंस डे होता है, हमारी हरियाली तीज। तो उसके बाद मेरा बेटा झूला झूल रहा था, फिर हम चल दिए थे घर की तरफ। और भी कुछ